Hello everyone, welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today I am going to have a discussion with you about what to expect in NDA 2024-2 for English. इस बार NDA के अगर मैं पेपर की बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल आई थी और धीरे धीरे आपने अगर ये ट्रेंड देखा है या ये पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होंगी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो CDS के एग्ज़ाम जैसी अब NDA में आती जा रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे अगले सेशन में पेपर देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या उन्हें अब भी वही PYQs और उसी पैटर्न या और उसी मेथड को फॉलो करना चाहिए जो वो पहले कर रहे थे, या फिर अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदलने का टाइम आ गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें नया करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, क्या इंग्लिश सच में टफ होती जा रही है एनडीए के लिए, येस और नो? तो जी हाँ, बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि इंग्लिश जो है वो टफ होती जा रही है, बट येस इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि इंग्लिश का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, राइट? CDS के जैसा ही इसका लेवल जो है वो होता जा रहा है और इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने स्टडी पैटर्न और स्टडी मेथड में भी बदलनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या है वो 4 अल्टीमेट कीज जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो रॉक सॉलिड हो सकती है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज अ मस्ट। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर के भरोसे 50 ही तो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस एटीट्यूड से जाओगे तो कभी भी पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट। नाउन से लेके स्पीच तक आपको सब आना चाहिए और अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हमने कभी भी एनडीए में नहीं देखे थे, CDS में आते थे, वो इस बारी एनडीए के पेपर में वो देखने को मिले हैं। तो धीरे धीरे हाँ हम कह सकते हैं कि हमें एनडीए और CDS दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए चलना पड़ेगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर्स में एनडीए और CDS दोनों की तैयारी करवाती हूँ, तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है। बट अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन की बात करें तो आपको दोनों ही पेपर्स को ध्यान में रख के अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, जब आपकी सारी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो गई है, अब ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो पहले आप टॉपिक बाय टॉपिक असाइनमेंट्स करना शुरू करिए, शीट्स करनी शुरू करिए, बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। ठीक है, द थर्ड की इज मॉक्स। कुछ बच्चे बिना मॉक्स दिए पेपर के लिए अपीयर होने का सोचते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मॉक्स नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप एनालाइज कैसे करोगे, अपने आप को रैंक कैसे करोगे? मॉक्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू डू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी कहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया तो फिर क्या किया, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे आपको। सो कॉन्सेप्ट, practice, mocks and PYQs, these are the 4 ultimate keys which will definitely lead you to the path of success if I can say about NDA का 2024 का जो भी आपका पैटर्न रहेगा, अगर आप इस 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल जो है वो नहीं आएगी। क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते आई कांट पुट अ फिंगर एंड से कि yes this will come and this will not come, because we don't know. It has become quite unpredictable. So the only thing is that you need to be very कॉन्शियस अबाउट योर प्रेपरेशन। आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है, बिकॉज लास्ट में एट द एंड आप पेपर देख के नहीं बोल सकते कि ओहो हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि वो हर एक के लिए नहीं है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पेपर ऐसा आ जाएगा वैसा आ जाएगा, वो कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो फुल फ्लेज रखनी है ना। क्या एक्सपेक्ट करें हम, क्या हम पढ़ें, क्या हम छोड़ें, क्या हम करें, क्या हम ना करें? ठीक है, इस सवाल का जवाब एक ही है, वो है कंसिस्टेंसी। देखो, अगर आप अपनी तैयारी में कंसिस्टेंट हो, अगर आप अपनी तैयारी में कंसिस्टेंट हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये तो मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ये तो हो जाएगा, इंग्लिश बहुत आसान है, तो मुश्किल होगी, आपको डेफिनेटली होगी। लेकिन अगर आप शुरू से, आज दिन से, डे 1 से आप चलोगे एक पैटर्न पे, तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट या कोई बड़ी बात नहीं है एनडीए को क्रैक करना। ठीक है, स्पेशली इंग्लिश 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है वोकैबुलरी आती ही आती है, तो आप आज से ही क्या करना शुरू कीजिए, आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आप कितनी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
बहुत बच्चे पूछते हैं इंग्लिश छोड़ दें क्या, कैन आई स्किप इंग्लिश? नो, यू कैन नॉट स्किप इंग्लिश। द आंसर इज अ बिग नो। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा ईजी है ही क्या? जीएनटी में 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, उससे ज़्यादा ईजी है ही क्या? अगर आप इंग्लिश छोड़ दोगे तो बाकी चीज़ें कहाँ से करोगे, है ना? बाकी चीज़ों में तो फिर वो और डिफिकल्ट है, तो इट डजंट मेक सेंस। डोंट स्किप इंग्लिश एट ऑल। पढ़ाई करें कहाँ से, तैयारी किधर से करें? सबसे पहले बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई कर सकते हो। बट फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को अक्सर जो है बच्चे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि फ्री का ही तो है, पढ़ाई करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी। ऊपर से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, राइट? हमें क्या करना है, हमें अगर अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर कि भाई उससे हम पढ़ सके, चाहे वो पेरेंट्स का हो या टीचर्स का हो, ठीक है? तो अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी की हेल्प से कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेने चाहिए। उसके साथ जितने भी मॉक्स आप दो, जितने भी मॉक्स आप दे सको, वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद है, ठीक है? आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन इंग्लिश के अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के एस्पेक्ट में, तो वो कंप्लीट हो सके। उसमें आई विल बी शेयरिंग डेली असाइनमेंट्स, और आपको जितनी भी वीडियो के मेरे लिंक्स हैं वो मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलते रहेंगे, तो घर बैठे भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल का, आप उससे ज्वाइन कर लें। अब अगर आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हो या चंडीगढ़ में रहते हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नियर बाय रहते हैं, ठीक है? अगर वो चाहते हैं कि हमें ऑफलाइन मेहनत करनी है, हमें ऑफलाइन आके पढ़ाई करनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें तक्षशिला क्लासेस में, विच इज़ इन सेक्टर 36 चंडीगढ़। 6 मई और 29 अप्रैल से जो है हमारे 2 बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आपको उसमें डेली रिविजन क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेगी, PYQs हम करवाएंगे आपको, और रेगुलर टेस्ट रहेंगे, वीकली टेस्ट भी रहेंगे और मॉक टेस्ट भी रहेंगे, ठीक है? आप डेमो क्लासेस लगाना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। इन सब चीज़ों के साथ आपको और प्रॉपर गाइडेंस, जो एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस होती है एक इंडिविजुअल के लिए, कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको अलग क्या करना चाहिए आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस सूट करता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर आइए। यहाँ पे हम लोग आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप पढ़ सकें। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, दैट ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है? तो एनडीए का जो है पेपर की आज से तैयारी करें, ताकि आपको सितंबर आते आते कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, गुड लक एंड जय हिंद।